हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं अवधेश आप सभी का स्वागत करता हूं टीचिंग एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सबों के मन में, कई सारे बच्चों के मन में ये ख्याल आ रहा था कि सर DSSB की वैकेंसी अभी कुछ दिनों में आ जाएगी, इस बात की बहुत चांसेस है। तो उससे जुड़े हुए स्ट्रैटेजी के बारे में बता दीजिए हमें कि हम किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी किस प्रकार से करें ताकि हम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो क्योंकि मैं रीजनिंग अभी पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, तो रीजनिंग से जुड़े हुए सारे तथ्य आपको बताऊंगा कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आते हैं या किस तरीके से उसकी तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से उसकी तैयारी करनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। इनफैक्ट रीजनिंग के जो 20 सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं उसमें 20 में से 20 सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी सही सही एक्यूरेसी के साथ, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से इस सेशन को हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसा देख सकते हैं, DSSB 2023 में रीजनिंग को लेकर हमारे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, 20 में 20 मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो क्या करना चाहिए, उसके लिए एक कुछ स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। बट इससे पहले कि स्ट्रेटजी पे चलें, सबसे पहले DSSB PRT एग्जामिनेशन या TGT एग्जाम जिसकी भी तैयारी आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं कि उसमें किस किस तरीके से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, अगर बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में सब मिला के अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। सब मिला के अगर देखा जाए तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल पूछे जाएंगे आपसे, जिसके नंबर भी 20 होंगे, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस भी, मतलब जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, वो भी 20 सवाल पूछा जाता है, 20 नंबर का होता है। अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी 20 सवाल 20 क्वेश्चंस के 20 नंबर के पूछे जाएंगे आपसे। हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के भी 20 से 20 सवाल और 20 नंबर के मिलेंगे, और साथ ही साथ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी 20 सवाल 20 नंबर के आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये तो 100 नंबर का सवाल यहां से हो गया। 5 ये जनरल पेपर हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, सब मिला के 5 सब्जेक्ट हैं, सब मिला के हो गए 100 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। इसी तरीके से एक सेगमेंट और आता है जो कि होता है आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी का, जिसके अंदर आपने बीएड में, डीएलएड में जो भी आपने पढ़ाई की है उसके अंतर्गत से आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे आपसे, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं तो सब्जेक्ट कंसर्न भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए टीजीटी में आप साइंस कैटेगरी के लिए जा रहे हैं तो उसमें साइंस के भी सवाल पूछे जाएंगे आपसे। आप अगर मतलब इंग्लिश पेपर के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मतलब जिस कंसर्न सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर रहे हैं DSSB का, उस कंसर्न सब्जेक्ट से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ साथ टीचिंग पेडागोगी से भी कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और ये जो सवाल होगा ये 100 क्वेश्चन होगा इसके अंदर, और 100 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। आपको पता होगा DSSB जब एग्जामिनेशन लेता है तो वो हर क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग भी रखता है, इसलिए हमें बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही सुंदरता के साथ सवालों को बनाना है ताकि गलतियां हमारे से कम हो, ना के बराबर हो, और ज्यादा से ज्यादा सवाल हम सॉल्व कर पाएं। तो आज मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा दोस्तों कि जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 20 नंबर आपको दिलाने वाला है, वो किस किस टॉपिक से बेसिकली आते हैं और उन टॉपिक को कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अगले वाले पीपीटी पे। अगर मैं इनके जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें 20 सवाल 20 नंबर का आता है, इनके टॉपिक्स की बात करूं तो इनके जो टॉपिक्स हैं दोस्तों वो कुछ इस तरीके से, जैसे एनालॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, जिसे हम सिमिलरिटीज कह सकते हैं, एनालॉजी को सिमिलरिटीज कह सकते हैं, सीरीज, उसके अलावा डिफरेंसेस, क्लासिफिकेशन, ये सभी ऐसे टॉपिक हैं जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। 3 टॉपिक आप याद रखिएगा, सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो इन तीनों टॉपिक को हमें अच्छे से करना हमारे लिए जरूरी है। इसके अलावा एक टॉपिक और भी है जो है कोडिंग डिकोडिंग, और एक टॉपिक है अल्फाबेट। अगर इन 4-5 टॉपिक पे आपने कमांड कर लिया तो मेरा विश्वास करिए रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 20 सवाल अगर पूछे जा रहे हैं तो 20 में से हो सकता है 8 से 10 सवाल तक आप इन्हीं 3-4 टॉपिक को पढ़ने के बाद समझ लें। कौन कौन से टॉपिक? सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग, ये 5 टॉपिक पढ़ के बहुत सारे नंबर्स आप प्राप्त कर सकते हैं आपके DSSB वाले एग्जामिनेशन में। आगे अगर देखें तो एनालॉजीज के टॉपिक, एनालॉजीज या सिमिलरिटीज के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। डिफरेंसेस, जिसे हम क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन से सवाल आपको मिल जाएंगे देखने को, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस वाले सवाल, जजमेंट वाले, डिसीजन मेकिंग वाले, इन सभी टॉपिक से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बाकी और भी देख लेते हैं, जैसे विजुअल मेमोरी से, डिस्क्रिमिनेशन से, रिलेशनशिप से और ऑब्जर्वेशन से, इन सभी टॉपिक से, ये सभी लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। इन सभी चीजों को रीजनिंग के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इन सभी पोर्शन से आपके एग्जाम में सवाल आएगा। इसके अलावा कॉन्सेप्ट्स,
मतलब कुछ कुछ टॉपिक जैसे ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट, ये सब भी आपको देखने पड़ेंगे। अरिथमेटिकल रीजनिंग भी एक टॉपिक आता है रीजनिंग के अंतर्गत, वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। वर्बल में बहुत सारे टॉपिक और भी आ जाएंगे, जैसे कैलेंडर आ जाएगा, डाइस आ जाएगा, इसके अलावा मैट्रिक्स वगैरह आपको पढ़ना पड़ सकता है इस टॉपिक के लिए। इसके अलावा फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर काउंटिंग वगैरह, अरिथमेटिकल रीजनिंग, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर देखा जाए ना एक कायदे से, तो DSSB का जो सिलेबस है वो लगभग वैसा ही है जैसा CGL का सिलेबस होता है। CGL में 25 टॉपिक से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे अगर यहां 20 क्वेश्चन हैं तो हो सकता है उसके लिए 12 से 15 टॉपिक आपको पढ़ना पड़े। और इन सभी चीजों की तैयारी कहां होगी? आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक क्लास ज्वाइन कर लेना है जहां से आप इन सभी चीज की प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। और कहां से होगी तैयारी बच्चा? तो वो टीचिंग एग्जाम्स बाय रिजल्ट ग्रुप पे सुबह 8 बजे से DSSB के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा क्लास हम दे रहे हैं, जो कि टोटली फ्री है। आपको कुछ भी पे नहीं करना इस चीज के लिए। जनरल पेपर की कंप्लीट तैयारी हम करा रहे हैं, जिसमें रीजनिंग की शुरुआत होती है, रीजनिंग से शुरुआत होती है, जो सबसे पहले मैं लेके आता हूं सुबह 8 बजे। फिर उसके बाद इंग्लिश की क्लास लेती है निहारिका मैम 9 बजे से। फिर 10 बजे से मैथ्स की क्लास कुंडू सर लेते हैं, अमित कुंडू सर लेते हैं। हिंदी की क्लास लेती हैं पूजा मैम, और GA के लिए हमारे साथ त्रिपाठी सर जुड़े हुए हैं। तो ये सारे बहुत ही अनुभवी टीचर्स हैं, काफी समय से ये लोग पढ़ाते आ रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स के साथ साथ और भी अलग अलग एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपने हमारे इस बैच को अब तक ज्वाइन नहीं किया है, जो कि टोटली फ्री है, इसे अभी जाके ज्वाइन करिएगा टीचिंग एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन सभी टॉपिक को, रीजनिंग की क्लास आप रेगुलर तरीके से कर लेते हैं, तो मेरा विश्वास करिए कि एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इन सभी क्लासेस को कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। बच्चों से फीडबैक भी आप ले सकते हैं। सुबह 8 बजे कल वाली क्लास में भी आप आ जाइए। आपको सुबह 8 बजे DSSB में रीजनिंग क्लास सबसे पहले मिल जाएगी, उसको करिए और फिर बाकी सारे सब्जेक्ट को भी करिए। इसके अलावा मैं बता दूं, DSSB में आप अगर टाइम देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, सुबह 8 बजे रीजनिंग मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, मैं लेके आता हूं। इसके बाद 9 बजे से निहारिका मैम इंग्लिश की क्लास लेके आती हैं। 10 बजे से मैथ्स के लिए कुंदू सर आ जाते हैं। फिर 11 बजे से पूजा मैम हिंदी की क्लास लेके आती हैं आपके लिए। और लास्ट में पवन त्रिपाठी सर हमारे लिए GK GS लेके आते हैं 11 बजे से। तो ये सारी क्लासेस कर लीजिए, मेरा विश्वास करिए आपका जनरल पेपर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और जहां तक बात रही पेडागॉगी की, तो पेडागॉगी पे एक अलग से इवेंट हम करने वाले हैं, एक अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कहां से, कैसे और कब तैयारी कर सकते हैं। आज का सेशन उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा, तो सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे नीडी हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें फ्री में क्लासेस मिल जाए अच्छे कंटेंट के साथ, उन सभी तक ये क्लास पहुंच पाए। धन्यवाद।